राजस्थान पुलिस की कमान अब नए मुखिया के हाथ में है। कुर्सी संभालते ही उन्होंने अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं। माफिया राज और साइबर अपराध समेत अन्य अपराधों को काबू करने के लिए जल्द ही रणनीति बनाए जाने की चर्चाएं हैं। इसी बीच राजस्थान में बेकाबू हो रहे अपराध पर एक नजर। जयपुर से जयंत शर्मा की खास रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस का रिपोर्ट कार्ड। पूर्व डीजीपी लाठर के कार्यकाल में बेकाबू रहा अपराध। अब नए डीजीपी से तस्वीर बदलने की आस। 16,000 अपहरण, 12,000 बलात्कार और 3,400 मर्डर। 23 महीने में 450 से ज्यादा दंगा और बवाल। कानून व्यवस्था का हाल रहा बेहाल। जी हां, 1 लाख की राजस्थान पुलिस बेड़े और 7 करोड़ से भी ज्यादा राजस्थान की जनता को नए पुलिस मुखिया मिल गए हैं। राजस्थान पुलिस को 2 दिन पहले ही 35वें डीजीपी के रूप में सीनियर आईपीएस ऑफिसर उमेश मिश्रा मिल गए। मिश्रा ने नियुक्ति के दिन ही अपनी वर्किंग स्टाइल भी दिखा दी। 4 बजे उन्हें डीजीपी की कुर्सी मिली और कुछ ही घंटे में उन्होंने सीनियर आईपीएस अफसरों की मीटिंग कॉल करके अपने इरादे साफ दर्शा दिए। उम्मीद है कि अब राजस्थान के अपराध की तस्वीर भी बदलेगी और अपराध पुलिस के काबू में भी रहेगा। लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि राजस्थान पुलिस का रिपोर्ट कार्ड 2 दिन पहले रिटायर हुए डीजीपी एमएल लाठर के कार्यकाल में अपराध के क्या रिकॉर्ड रहे, किस तरह से बेकाबू होता चला गया राजस्थान का अपराध। 16,000 से ज्यादा अपहरण, 12,000 से ज्यादा बलात्कार और मर्डर 3,400 से ज्यादा। साल 2020 में नवंबर महीने से लेकर इस साल के सितंबर महीने तक राजस्थान में 4,32,562 अपराध अलग अलग सेक्शन में पुलिस थानों में दर्ज हुए हैं। इन अपराध में अपहरण, रेप, मर्डर और चोरी के मामलों की संख्या पिछले सालों की तुलना में कहीं ज्यादा है। 23 महीने अपराध का रिपोर्ट कार्ड। मर्डर 3,462, हत्या के प्रयास 4,406, लूट 2,925, अपहरण 16,105, बलात्कार 12,757, दंगे 454, नकबजनी 13,961, चोरी 61,681, अन्य अपराध 3,07,518। सभी तरह के अपराध में इस साल बढ़ोतरी हुई है। पिछला लगभग पूरा साल कोरोना के कारण 80% से ज्यादा लोग घरों में ही रहे और घर से ही काम किया। लेकिन उसके बाद भी पिछले साल भी अपराध के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ गए। ये साल सबसे खराब, इंटेलिजेंस रही फेल। कानून बंदोबस्त के हिसाब से राजस्थान का ये साल सबसे खराब रहा। इस साल उदयपुर में जो तालिबानी हत्याकांड हुआ उसने राजस्थान को पूरे देश भर में बदनाम करके रख दिया। इस तरह का अपराध अन्य किसी राज्य में सामने नहीं आया। इसके अलावा इस साल करौली, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा में कम्युनल असॉल्ट और दंगों के मामले सामने आने की वजह से इस साल अलग अलग शहरों में करीब 40 दिन से भी ज्यादा इंटरनेट बंद कर देना पड़ा। ये संख्या अब तक किसी भी साल में नेट बंदी की संख्या से सबसे ज्यादा है। माफिया अपराध के चलते इस साल पुलिस वालों पर 30 से भी ज्यादा हमले हुए हैं और उसमें एक पुलिस वाले की तो हत्या तक कर दी गई। जयपुर के अलावा कोटा, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा जिले की कानून बंदोबस्त के हिसाब से लास्ट स्टेज पर रहे हैं। वहीं स्नैचिंग के अपराध कोरोना अनलॉक होने के बाद सबसे ज्यादा सामने आए। मोबाइल, पर्स और चेन स्नैचिंग के इस साल करीब 3,000 से भी ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। मोबाइल स्नैचिंग और चेन तोड़ने की घटनाओं में तो इस साल पहली दफा 2 महिलाओं की जान तक जा चुकी है। अब एक नजर जरा नए डीजीपी उमेश मिश्रा के सफर पर डालें।
तो 1989 बैच के बेदाग छवि वाले आईपीएस उमेश मिश्रा तेज तर्रार और निडर आईपीएस ऑफिसर माने जाते हैं। उनके सिस्टम में भी अच्छी पकड़ बताई जाती है। उमेश मिश्रा को वर्तमान सरकार का संकट मोचक भी कहा जाता है। 1 मई 1964 को यूपी के कुशीनगर में जन्मे उमेश मिश्रा बेहद साधारण परिवार से आते हैं। बतौर पुलिस सेवा के उन्होंने राजस्थान के चूरू, भरतपुर, पाली में एसपी के साथ ही भरतपुर रेंज आईजी का बखूबी काम संभाला है। एसीबी, एसओजी, एटीएस के साथ ही हाल ही में डीजी इंटेलिजेंस के तौर पर उमेश मिश्रा अपने काम को लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं। राजस्थान पुलिस में डीजी इंटेलिजेंस रहते हुए पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले सैन्य कर्मियों का भंडा फोड़कर पाकिस्तानी खुफिया तंत्र के मंसूबों को भी खत्म किया है। तो अब राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी मिलने के बाद उमेश मिश्रा ने राजस्थान पुलिस बेड़े को मजबूत करने के साथ ही संगठित और आर्थिक अपराधों के साथ ही कमजोर वर्ग के साथ बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने को अपनी प्राथमिकता बताया है। कानून व्यवस्था के जो कई कारक हैं जो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने में, उसमें एक बहुत बड़ा कारण है सांप्रदायिक सद्भाव का दूषित होना, परस्पर विश्वास की कमी होना और शरारती तत्वों की पहचान न हो पाना। तो इन सभी को अपन देखेंगे, इंटेलिजेंस को बीफ अप करेंगे। जो पुलिस स्टेशन में इंटेलिजेंस का सिस्टम है उसको भी और प्रभावी बनाया जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह की घटनाएं न हों और जो ऑलरेडी घटनाएं घटी हैं उनमें जो चिन्हित हैं, जो हमने नॉमिनेट किया है अक्यूज्ड, उनको अरेस्ट किया जाए। बहरहाल नए डीजीपी उमेश मिश्रा के पास अब 2 साल का वक्त है और चुनौतियां कम नहीं हैं। मिश्रा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना है। उन्हें ऐसे समय में जिम्मेदारी मिली है जब बिगड़ती कानून व्यवस्था मुख्य विपक्षी दल भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इन सब के बीच अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि पुलिस बेड़े में उमेश मिश्रा के आने के बाद क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। पत्रिका टीवी के लिए जयंत शर्मा की रिपोर्ट।